Hi everyone, welcome back to Born Star Trader. My name is Rahul Rathi. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना सपोर्ट और इतना लाइक करने के लिए। बट हमें एक रिक्वेस्ट आई है जिसमें कि कुछ लोगों के अभी बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जैसे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, मार्केट कैसे वर्क करती है और मार्केट में कैसे क्या क्या चीज़ें मैंडेट होती हैं। तो ये वीडियो स्पेशली बिल्कुल बेसिक चीज़ों के लिए है शेयर मार्केट की, जिसे मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि जितना सिंपल से सिंपल मैं आपको समझा सकता हूँ बेसिक चीज़ें मार्केट का। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी कैन स्टार्ट। तो पहले हम बात करते हैं बेसिकली निफ्टी शेयर मार्केट एंड निफ्टी 50। सो शेयर मार्केट निफ्टी 50 क्या होता है कि दिस इज द टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया, जिसमें कि टॉप 50 में से भी टॉप 5 कंपनीज आती हैं: रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, इन्फोसिस एंड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। सो मोटा मोटा ये होता है कि अगर ये 5 स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर ये 5 स्टॉक नीचे जा रहे हैं तो मार्केट निफ्टी 50 नीचे जाएगा। मार्केट ट्रेंड्स जो होते हैं, मार्केट ट्रेंड्स तीन तरीके के मार्केट ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट इज बुलिश एंड सेकंड इज बियरिश मार्केट एंड थर्ड इज रेंज मार्केट। सो बुलिश मार्केट जो होता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं अपवर्ड मार्केट, एंड बियरिश मार्केट दैट मीन्स डाउनसाइड मार्केट। रेंज मार्केट दैट मीन्स नो अप और नो डाउन। तो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। इस पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास दो डेट हैं, जिसमें कि 29 यहाँ पे आपको बॉटम में दिख रहा होगा, 29 एंड 30। तो 29 में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश मार्केट। और अगर आप दूसरे उसमें देखेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आई है, तो इसको बोलते हैं हम बियरिश मार्केट। और इसी के साथ साथ जैसे यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे दोनों लाइंस के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, तो ये वाला जो होता है ये हमारा होता है रेंज मार्केट, जिसमें ना मार्केट ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो मार्केट जो फुल ट्रेंड करती है वो तीन तरीके से करती है: आइदर बुलिश, बेयरिश और रेंज मार्केट। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है इम्पॉर्टेंट, दैट मीन्स दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मार्केट जो काम करती है वो काम करती है शेयर्स पे, जिसमें हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। दूसरा होता है बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। थर्ड होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1,000 लोगों से 500 रुपये लेकर के और एक फंड मैनेजर असाइन करना, जो लोगों का पैसा एक किसी शेयर या किसी कंपनी में अपने हिसाब से वो लगाता है, प्रॉफिट करता है और सबको इक्वली वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एंड थर्ड होता है हमारा, फोर्थ होता है हमारे पास डेरिवेटिव। डेरिवेटिव डेरिवेटिव को हम दूसरे नाम में फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी बोलते हैं। इसमें कि हमारे पास इसमें ध्यान रखने वाली एक चीज़ है कि डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी होती है मंथली एंड एवरी थर्सडे फॉर निफ्टी, निफ्टी के लिए ओनली। ओके, सो इसमें क्या होता है हमारे पास डेरिवेटिव्स के अंदर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर काम करते हैं डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम दूसरे शब्दों में इसको हम कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, हमेशा एक्सपायर होते हैं। ओके, जो मंथली एक्सपायर करते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि हमारे एवरी थर्सडे पर एक्सपायर करते हैं। तो इसको भी मैं आपको समझाता हूँ डेरिवेटिव्स में क्या होता है।
पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ डेरिवेटिव में। जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी स्पॉट करता है 21,500 पे। ओके, तो अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, 22,000 जाती है, तो दैट मीन्स ये अप साइड होगा। अप साइड, अप साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉल लेते हैं। तो यहाँ पे दैट मीन्स कॉल बाय। ओके, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे कि नीचे की तरफ क्या करेंगे हम लोग, 21,000 दैट मीन्स डाउन साइड। डाउन साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं, पुट बाय। ओके, सो अगर निफ्टी 21,500 से ऊपर जाएगी तो जो हमारे 22,000 का कॉल का प्रीमियम है वो बढ़ेगा। ओके, और अगर 21,500 से 21,000 जाएगी और हमने पुट बाय की हुई है तो पुट का प्रीमियम भी बढ़ेगा। ओके, तो इसको मैं आपको टेबल पर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको हम आते हैं यहाँ पे। ये टेबल है जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन चेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन चेन है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि निफ्टी का करंट स्पॉट है अभी 21,522 का, जिसकी एक्सपायरी है फर्स्ट फैब की एक्सपायरी है। और जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारे स्ट्राइक प्राइस है और ये है हमारा एल ओके, दैट मीन्स करंट प्राइस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 21,500 का जो प्रीमियम हमें मिलता है, कॉल की तरफ हमें प्रीमियम मिलता है अभी 140 का, और पुट मिलता है हमें 145 का। अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको डेरिवेटिव समझ आ जाएगा। देखिए होता क्या है ना कि देखिए अभी मार्केट है 21,500 पे। तो पहली चीज़ आप नोटिस करिए कॉल की तरफ। अगर हम जैसे ऊपर की मार्केट देखते हैं, 21,500 से 21,600 है, 21,650 है, फिर 700 है, फिर 750 है, फिर 21,800 है। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 21,550 का प्रीमियम है 140 का। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ऊपर की तरफ, करंट स्पॉट ये है और इससे ऊपर हम जाएंगे, जितने दूर तक हम जाएंगे उतना ही प्रीमियम कम होता जाएगा। अगर हम यहाँ पे 21,800 की कॉल बाय करते हैं, कॉल इधर है, अगर हम 21,800 की कॉल बाय करते हैं तो वो हमें मिलेगी 51 रुपीज़ की। ओके, सेम अगर पुट की तरफ देखते हैं, अभी करंट प्राइस है या करंट स्पॉट है 21,500। अगर हम इसे मान लीजिए 21,300 की पुट बाय करते हैं, यहाँ पे ये पुट है, अगर हम 21,300 की पुट बाय करते हैं तो वो हमें मिलेगी कितने पे, 57 पे, 57.60। अब होगा क्या कि अगर मार्केट हमारी 21,500 से ऊपर की तरफ चलती है मार्केट, तो हमारा ये जो 51 है ये हमारा बढ़ता जाएगा और ये हमारा पहुंच जाएगा 150, 200। ये कितना भी जा सकता है, जितना मार्केट ऊपर जाएगा ये प्रीमियम उतना ही बढ़ जाएगा। ओके, सेम चीज इधर, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, 21,500 से 21,300 की तरफ जाता है, तो हमारे पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा। ओके, ये जो 57 है ये बढ़ करके चला जाएगा 120, 150, 200, ऐसे चला जाएगा जब हमारे मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब यहाँ पे एक और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है जिसकी एक्सपायरी है 1 फैब। अगर हमारी मार्केट है 21,550 और हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइन साइन किया हुआ है 21,300 का, लेकिन अगर मार्केट 1 फैब तक 21,300 नहीं जाती है तो उस केस में हमारा प्रीमियम ये सब कुछ गल के जीरो हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं प्रीमियम डीके। इससे इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझें
कि अगर हमारा करंट प्राइस 21,500 है और हमने 21,300 की पुट बाय करी है, हमें लगता है मार्केट नीचे आएगी तो हमने 21,300 की कॉल पुट बाय कर ली, सॉरी पुट बाय करी 57 रुपीज़ की। लेकिन 1 फैब की 3:30 तक अगर ये नहीं आता है 21,300, तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट एक्सपायरी करती है 3:29 पे 21,295 भी, तब भी ये जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या है यहाँ पे, अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग करेगा 21,200 पर, तो हमारा ये प्रीमियम हमें बढ़ करके हमें प्रॉफिट में मिलेगा। ओके, यही सेम चीज़ वाइस वर्सा काम करती है कॉल साइड। अगर हमारा अभी करंट प्राइस 21,500 है और हमने 21,800 का कॉल बाय करा है 51 रुपीज़ का, लेकिन अगर 1 फैब तक ये मार्केट 21,800 तक नहीं जाती है इन एनी केस, तो उस केस में हमारा प्रीमियम गल के जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसे हम बोलते हैं टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसमें हमारे साथ टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है, एवरी फ्राइडे टू सॉरी एवरी थर्सडे टू थर्सडे, थर्सडे में हमारे प्रीमियम लॉन्च होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे तक वो जीरो हो जाते हैं। तो हमेशा 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 आप ध्यान रखें कि आप किस एक्सपायरी का आप ट्रेड ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हम वीकली ट्रेड करें, हम मंथली ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आ भी जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 फैब, 15 फैब, 29 मार्च, आप दिसंबर 25 तक का भी कर सकते हैं। तो जितनी दूर का हम लेंगे उतना ही हमारा डीके कम होगा। ऑलराइट, सो जिसके लिए हम यहाँ पे हमेशा ध्यान रखने वाली चीज़ें होंगी ये। तो अभी मैंने जस्ट आपको बायर की तरफ बताया है, जिसमें मैंने आपको कॉल कॉल बाय करना, कॉल बाय और पुट बाय, ठीक है, पीई बाय, पुट बाय करना, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और समय समय पर धीरे धीरे हमें जैसे हमें कमेंट्स में आते रहेंगे, और जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, अगर कहीं पे कोई चैलेंज लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको एक बार नहीं 10 बार भी समझना है, वी आर रेडी हियर, बिकॉज हमें अच्छा लगता है मार्केट, मार्केट इज़ ऑल अबाउट आवर पैशन, मार्केट हमारा पैशन है, हमें चार्ट देखने का तरीका हमारा अलग है, हम हर एक चीज़ को डीपली एनालाइज करते हैं। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दिसंबर 2024 तक हम एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे, बहुत अलग लेवल पर। तो हमारे साथ आप बने रहें, और अगर किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें फॉलो करें बॉर्न स्टार ट्रेडर टेलीग्राम पर। ओके, वहाँ पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम लोग कोशिश करेंगे शॉर्ट आउट करने की। ओके, सो अभी के लिए जस्ट फिनिश करते हैं और हम लोग कनेक्ट करेंगे, टच में रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।